ओके बेटा, हम लोग पहुंचे चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग एग्जिस्टिंग पार्टनर्स। ये चैप्टर का नाम है। सम्स वाले पेजेस टीएस गरेवाल क्वेश्चन 21 ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है हमारा पहले वीडियो लेक्चर में। अब इस वीडियो लेक्चर में मेरे को एडजस्टमेंट नंबर 6 और 7 बताना है। अब ये जो एडजस्टमेंट 6 है गुडविल, इसकी कैलकुलेशन मेरी वर्किंग नोट्स में लिखी हुई है, तो मैं गुडविल से शुरू करता हूँ। ओल्ड रेशियो न्यू रेशियो पहले आपको पता होना चाहिए। ओल्ड रेशियो ये था 532, करीम, रहमान, नवल। ओल्ड रेशियो 532। न्यू रेशियो ये था इक्वली, मतलब 1:1:1। अब गुडविल से शुरू करते हैं। गुडविल इज टू बी वैल्यूड एट 2 years परचेज। 2 years परचेज मतलब हम पहले एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे, फिर उसको मल्टीप्लाई बाय 2 कर देंगे। 2 years परचेज ऑफ लास्ट 3 years प्रॉफिट, मतलब लास्ट 3 साल का जो प्रॉफिट है उसका एवरेज निकालो, तीनों को प्लस करके डिवाइड बाय 3 करो, फिर जो एवरेज प्रॉफिट आया उसको मल्टीप्लाई बाय 2 years परचेज कर दो। प्रॉफिट बीइंग फॉर द ईयर एंडिंग ऑन 31 March 22 50,000। लॉस यहाँ पे 50,000 में लॉस लिखा हुआ है। 2021 में 2,50,000, 2020 में 2,50,000। हम इसको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर मतलब डेट वाइज हम इसको बना के लिखेंगे। तो पहले 2,50,000, फिर 2,50,000, फिर 50,000 लॉस। तो ये मैंने इतना लिखा हुआ है मैंने वर्किंग नोट्स में, 250, 250 और 50,000 लॉस। ये गुडविल, ठीक है। अब ये अकाउंटिंग ईयर यहाँ पे लिखा है मैंने, और अलग अलग साल का प्रॉफिट लिखा है मैंने, अलग अलग साल का। पहले साल का प्रॉफिट 2,50,000, दूसरे साल का प्रॉफिट 2,50,000, ये 2 साल का प्रॉफिट 250, 250, और तीसरे साल में 50,000 लॉस है, तो मैंने माइनस साइन लगा दिया, ठीक है। अब इन सबको प्लस माइनस करेंगे तो 2,50,000 प्लस 2,50,000 5 लाख हुआ। 5 लाख में से 50,000 माइनस कर देंगे तो बाकी आएगा 4,50,000। ये 4,50,000 टोटल प्रॉफिट हुआ। टोटल प्रॉफिट कितने साल का हुआ? 3 साल का। अब 3 साल का टोटल प्रॉफिट 4,50,000, तो एवरेज कैसे निकालते हैं? सिंपल एवरेज, टोटल प्रॉफिट ऑफ n years अपॉन n, मतलब ये 4,50,000 3 साल का प्रॉफिट है, तो हम इसको डिवाइड बाय 3 कर देंगे। तो 4,50,000 डिवाइड बाय 3, तो हमारा एवरेज प्रॉफिट आएगा 1,50,000 रुपीज। फिर आएगा गुडविल। गुडविल इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज। तो एवरेज प्रॉफिट है 1,50,000 मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज, तो 1,50,000 इंटू 2, गुडविल आएगा 3 लाख। पहले एवरेज प्रॉफिट निकाला, तीनों को प्लस करके डिवाइडेड बाय 3, फिर एवरेज प्रॉफिट को मल्टीप्लाई बाय 2 years परचेज किया, तो गुडविल आ गया 3 लाख रुपीज। ये हमारा गुडविल आ गया 3 लाख रुपीज। अब गुडविल की जर्नल एंट्री, जिसको हम लोग नेट इफेक्ट मेथड भी बोलते हैं। नेट इफेक्ट मेथड के लिए हमको सन वाला फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, सन और जीएनओ, अगर आपको याद हो। ये ओल्ड पीएनएल रेशियो 532 क्वेश्चन में दिया हुआ है, न्यू पीएनएल रेशियो 111 क्वेश्चन में दिया हुआ है। अब सन वाला फॉर्मूला, सन मतलब आपको मालूम होना चाहिए, सेग्रीफाइड इक्वल टू ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, SON। सेग्रीफाइड इक्वल टू ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। ये तीनों पार्टनर्स का ओल्ड रेशियो है 5/10, 3/10, 2/10। ये तीनों का न्यू रेशियो है 1/3, 1/3, 1/3। तो मैंने सब लिख के रखा है पहले से ही, मैं फिर से नहीं लिखूंगा, मैं सिर्फ एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये तीनों पार्टनर्स का ओल्ड रेशियो है 5/10, 3/10, 2/10। ये माइनस ये तीनों पार्टनर्स का न्यू रेशियो है 1/3, 1/3, 1/3। तो पहले करीम का सेक्रीफाइस, तो 5/10 माइनस 1/3, तो 10 और 3 का एलसीएम 30। 10 और 3 का एलसीएम 30। अभी 10 की टेबल में 30 कब आता है? 3 टाइम्स, तो 5 3 15। फिर 3 की टेबल में 30 कब आता है? 10 टाइम्स, तो 1 10 10, तो 15 माइनस 10 5/30। इसके बाद रहमान का सेक्रीफाइस, तो 10 और 3 30, 10 3 30, तो 3 3 9, और 3 10 30, तो 1 10 10, 9 माइनस 10 माइनस 1/30। और उसी तरीके से नवल में 10 और 3 का एलसीएम 30, नवल में 10 और 3 का एलसीएम 30। अब 10 की टेबल में 30 आता है, 3 10 3 तो 2 3 6, 3 10 तो 1 10 10, 6 माइनस 10, तो ये हो जाएगा -4/30। अब आगे बढ़ते हैं, जिसका आंसर प्लस में आया, जैसे करीम का आंसर प्लस में आया, तो अगर करीम का आंसर प्लस में आया तो ये करीम का सेक्रीफाइस ही है, पॉजिटिव सेक्रीफाइस इज सेक्रीफाइस। लेकिन रहमान और नवल का सेक्रीफाइस माइनस में आ रहा है, तो नेगेटिव सेक्रीफाइस इज गेन। पहले आपको ये पता होना चाहिए,
सेक्रीफाइस का आंसर प्लस में आ रहा है तो वो सेक्रीफाइस ही है, सेक्रीफाइस का आंसर माइनस में आ रहा है तो वो गेन है। अब इन तीनों को 5/30, -1/30 और -4/30, इन तीनों को गुडविल की न्यू वैल्यू से मल्टीप्लाई कर दो। गुडविल की न्यू वैल्यू हमने अभी अभी ऊपर यहाँ पे कैलकुलेट किया था, ये गुडविल की न्यू वैल्यू हमने कैलकुलेट किया था 3 लाख रुपीज, ये वाला। अब तीनों का जो भी सेक्रीफाइस या गेन है, तीनों को मल्टीप्लाई बाय गुडविल की न्यू वैल्यू कर दो, तो मल्टीप्लाई बाय 3 लाख, मल्टीप्लाई बाय 3 लाख, मल्टीप्लाई बाय 3 लाख। अब ये करीम है, करीम को 5/30 मल्टीप्लाई बाय 3 लाख किया तो 50,000 आया। ये रहमान है, -1/30 मल्टीप्लाई बाय 3 लाख किया तो 10,000 आया। ये नवल है, -4/30 मल्टीप्लाई बाय 3 लाख किया तो 40,000 आया। अब रूल जो मैं हर लेक्चर में रूल बताता हूं मैं, कि करीम को रेशियो वाइज सेक्रीफाइस हुआ, मतलब रेशियो का नुकसान हुआ, रेशियो दे दिया करीम ने। कितना रेशियो दे दिया? 5/30। जिस पार्टनर को रेशियो वाइज सेक्रीफाइस होगा उसको अमाउंट वाइज गेन होना चाहिए। हर लेक्चर में बताता हूं मैं आपको, जिस पार्टनर को रेशियो का नुकसान हुआ, रेशियो का सेक्रीफाइस हुआ, उसको अमाउंट का गेन होना चाहिए। अमाउंट का गेन होना चाहिए मतलब करीम का कैपिटल क्रेडिट होना चाहिए। करीम के कैपिटल को क्रेडिट कर दो, कैपिटल का क्रेडिट साइड पे प्लस होता है, इंक्रीज होता है, तो करीम को गुडविल का पैसा मिलना चाहिए 50,000, क्योंकि करीम ने रेशियो वाइज क्या किया? सेक्रीफाइस, तो अमाउंट वाइज क्या होना चाहिए? गेन। बाकी दोनों जो है रहमान और नवल, इन दोनों को रेशियो वाइज गेन हो रहा है, रेशियो का फायदा हुआ, तो अमाउंट का नुकसान होना चाहिए। रहमान और नवल को रेशियो वाइज गेन हो रहा है तो अमाउंट वाइज लॉस होना चाहिए। अमाउंट वाइज लॉस होना चाहिए मतलब इन दोनों का कैपिटल डेबिट होना चाहिए। तो हमारी जर्नल एंट्री बन जाएगी, मैं नाम लिख दूं यहाँ पे, ये है करीम, ये है रहमान और ये है नवल। तो रहमान और नवल दोनों डेबिट हो जाएंगे 10,000 और 40,000, और करीम क्रेडिट हो जाएगा 50,000। ठीक है, रहमान और नवल डेबिट हो जाएंगे 10,000 और 40,000, और करीम क्रेडिट हो जाएगा 50,000। ठीक है, अब ये जर्नल एंट्री तक पहुंचना, मेरे हिसाब से ये जर्नल एंट्री तक पहुंचना फिर भी इजी होता है, इसकी पोस्टिंग करना थोड़ा हार्ड होता है। तो सॉल्व अप टू अबव एंट्री इज इजी, बट इट्स पोस्टिंग इन कैपिटल अकाउंट इज हार्ड। टू डू द पोस्टिंग, मेक 2 पार्ट्स ऑफ द अबव एंट्री, मैं आपको पोस्टिंग करके दिखाऊंगा। अभी एक बार मैं यहाँ पे फिर से लिख देता हूँ कि करीम को रेशियो वाइज सेक्रीफाइस हुआ तो अमाउंट वाइज क्या होना चाहिए? गेन। तो करीम का कैपिटल क्रेडिट होना चाहिए 50,000, तो यहाँ पे मैंने करीम का कैपिटल क्रेडिट किया, देखो 50,000। और रहमान और नवल, इन दोनों को रेशियो वाइज गेन हुआ तो अमाउंट वाइज लॉस होना चाहिए, तो इन दोनों का कैपिटल डेबिट होना चाहिए 10 और 40। ठीक है, अब इसकी पोस्टिंग कैसे करनी है? अगर आपको इसकी पोस्टिंग करनी है तो पहली एंट्री 10,000 वाली, मतलब जो बड़ी अमाउंट है 50,000, उसके 2 पार्ट कर देंगे। जो बड़ी अमाउंट है, जो बड़ी अमाउंट है 50,000, हम लोग इसके 2 पार्ट कैसे करेंगे? पहला पार्ट हम लोग करेंगे 10,000 10,000 10,000 10,000, रहमान डेबिट और करीम क्रेडिट। फिर दूसरा पार्ट हम लोग करेंगे 40,000 का, सेकंड पार्ट हम लोग करेंगे 40,000 का। 40,000 की एंट्री क्या होगी? 40,000 में होगा नवल डेबिट और करीम क्रेडिट। इसकी पोस्टिंग करना थोड़ा मेरे हिसाब से हार्ड है। ठीक है, पहली एंट्री रहमान टू करीम 10,000 10,000, रहमान टू करीम R to K 10,000 10,000। अब मैं कैपिटल अकाउंट में जा रहा हूँ, ये कैपिटल अकाउंट R to K, तो R में मैं 10,000 डेबिट करूंगा और K में मैं 10,000 क्रेडिट करूंगा। R मतलब रहमान डेबिट और करीम 10,000 क्रेडिट। पहले अमाउंट लिख दो, तो जैसे 99% सारी बातें सही हो जाएंगी। आपने अगर पहले अमाउंट लिख दी तो कोई गलती नहीं होगी। तो पहला पार्ट था हमारा रहमान टू करीम, तो रहमान के कॉलम में मैंने 10,000 डेबिट कर दिया और करीम के कॉलम में मैंने 10,000 क्रेडिट कर दिया। अब जो हमारा सेकंड पार्ट था वो था नवल टू करीम 40,000 नवल में डेबिट कर दिया, ये नवल के कॉलम में 40,000 डेबिट कर दिया और करीम में मैं 40,000 क्रेडिट कर दूंगा। सेकंड पार्ट नवल टू करीम 40,000 पहला पार्ट रहमान टू करीम, दूसरा पार्ट नवल टू करीम। अब एंट्री हमारी, अभी नाम आपको मालूम है पर्टिकुलर्स में उल्टा नाम आता है। अगर अमाउंट रहमान और नवल में है, अमाउंट R और K के कॉलम में है,
तो पर्टिकुलर्स में आएगा अमाउंट आर और एन में है, रहमान और नवल में अमाउंट है, तो पर्टिकुलर्स में आएगा करीम। तो करीम्स कैपिटल अकाउंट। अगर अमाउंट आर और एन में है तो पर्टिकुलर्स में आएगा के, और अगर अमाउंट के कॉलम में है तो पर्टिकुलर्स में आएगा बाय रहमान्स कैपिटल अकाउंट, बाय नवल्स कैपिटल अकाउंट, बाय रहमान बाय नवल, मतलब उल्टा होता है। उल्टा होता है, अगर अमाउंट आर और एन में है तो पर्टिकुलर्स में के आएगा, और अमाउंट अगर के कॉलम में है तो पर्टिकुलर्स में आएगा आर और एन। तो मैं फिर से बार बार वही बोलूंगा, पहले अमाउंट लिखना, तो कभी गलती नहीं होगी। आर और एन दोनों डेबिट हुए, 10,000 40,000, के क्रेडिट हुआ। के में क्रेडिट था 50,000, पर हम डायरेक्टली 50,000 नहीं लिखेंगे, हम 50,000 के दो पार्ट्स करके लिखेंगे। ठीक है, अब डन एवरीथिंग। ठीक है, ये गुडविल की एंट्री हो गई हमारी, पोस्टिंग भी हो गई। आगे इसके बाद एडजस्टमेंट नंबर 7 है, नवल वॉज टू कैरी आउट द वर्क फॉर रिकॉन्स्टिट्यूटिंग द फर्म एट अ रेम्यूनरेशन इंक्लूडिंग एक्सपेंसेस ऑफ ₹5,000, एक्सपेंसेस केम टू 3,000। इसका ये जो टॉपिक है, इसके मैं अलग से थियरी वाले पेजेस में भी वीडियो लेक्चर्स बनाऊंगा। ये डिसोल्यूशन चैप्टर में ये वाली एडजस्टमेंट बहुत बार आती है, एक्सपेंसेस वाली पॉइंट। इसका मैं अलग से वीडियो लेक्चर थियरी वाले पेजेस में भी, थियरी वाले फोल्डर में भी डाल दूंगा, रूल्स वाले फोल्डर में। और अभी फिलहाल मैं क्या करता हूँ, अभी मैं 7th एडजस्टमेंट ही समझाता हूँ। इसमें 3 टाइप होते हैं, बट फिलहाल मैं ज्यादा डिटेल में अभी नहीं जा सकता हूँ, थियरी वाले वीडियोस में मैं बताऊंगा। अभी मैं सीधा इसका आंसर बताता हूँ। इसमें एक ही जर्नल एंट्री होगी, जो 5,000 हम नवल को देंगे एज हिज रेम्यूनरेशन और सैलरी। तो नवल यहाँ पे लिखा हुआ, नवल जो है, ही विल कैरी आउट द वर्क ऑफ रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द फर्म एट अ रेम्यूनरेशन या सैलरी इंक्लूडिंग एक्सपेंसेस 5,000। तो हम नवल को 5,000 सैलरी देंगे। एक्चुअल एक्सपेंसेस केम टू 3,000। देखो मैं स्टोरी समझाता हूँ। हमने नवल को बोला कि भाई आप रिकंस्ट्रक्शन का काम कर दो, हम आपको 5,000 सैलरी देंगे। नवल ने बोला ठीक है। अब एक्चुअल खर्चा 3,000 रुपीज हुआ। एक्चुअल खर्चा, जो एक्चुअल एक्सपेंस 3,000 हुआ, वो नवल को पर्सनली अपने घर के पैसों में से पे करना चाहिए था और पे किया होगा। एक्चुअल एक्सपेंसेस में हमारे बिजनेस का कोई लेना देना नहीं है। हमने तो नवल को बोला भाई 5,000 रुपए ले लो और काम कर दो। हमने तो नवल को बोला कि सैलरी ले लो, काम कर दो। तो नवल ने बोला ओके। अब 3,000 नवल का खर्चा, एक्चुअल एक्सपेंस 5,000 से ज्यादा हो या 5,000 से कम हो, उसमें हमारे बिजनेस का कोई लेना देना नहीं है। हमने तो नवल को बोला 5,000 सैलरी ले लो, तो नवल ने एग्री किया। तो सैलरी हमारे बिजनेस के लिए एक्सपेंस है, तो नवल्स कैपिटल अकाउंट, रेम्यूनरेशन या सैलरी आप बोल सकते हो। तो बिजनेस के लिए एक्सपेंस मतलब रिवैल्यूएशन में डेबिट 5,000, और नवल के लिए इनकम, तो नवल के कैपिटल में क्रेडिट 5,000। नवल के कैपिटल में क्रेडिट 5,000 बाय क्या, बाय रिवैल्यूएशन अकाउंट, बाय रिवैल्यूएशन अकाउंट रेम्यूनरेशन 5,000। बाकी दोनों में डैश हो जाएगा, करीम में डैश और रहमान में डैश। तो ये सैलरी हम लोगों ने नवल के अकाउंट में डाल दी। बिजनेस के लिए एक्सपेंस मतलब रिवैल्यूएशन एंड डेबिट, और नवल में क्रेडिट, नवल के लिए इनकम 5,000, रिवैल्यूएशन में डेबिट, नवल में क्रेडिट। और एक्चुअल एक्सपेंस जो हुआ 3,000, उसकी हम कोई एंट्री नहीं करेंगे, वो नवल अपने घर के पैसों में से खुद ही पे करेगा एक्चुअल एक्सपेंस। ठीक है, इसमें 3 टाइप के ट्रांजेक्शन आते हैं। थियरी वाले फोल्डर में अच्छे से देख लेना, मैं वीडियो डाल दूंगा उसमें। बाकी तब कंप्लीट हो गया, अभी अंटिक आइटम लिखने हैं। ठीक है, अंटिक आइटम में देखते हैं क्या क्या बाकी है। यहाँ से मशीनरी हमारा हो गया था, मैंने टिक नहीं किया है। बिल्डिंग हो गया, मशीनरी हो गया, और अंटिक आइटम में अभी कंप्यूटर बाकी है। इन्वेस्टमेंट हमारा हो गया, मैंने टिक नहीं किया था, इन्वेस्टमेंट हो गया हमारा। चलो क्या क्या अनटिक रह गया, एक है कंप्यूटर्स 70,000, एक है कैश एट बैंक 55,000। ये दोनों सेम कॉपी करेंगे न्यू बैलेंस शीट में। कंप्यूटर 70,000, कैश एट बैंक 55,000, 70 और 55। 70,000, 55,000 कंप्यूटर्स और कैश
एट बैंक 70 और 55। चलो आगे बढ़ते हैं। और क्या दिया हुआ है? 70 और 55। चलो लायबिलिटी साइड पे क्या अनटिक रह गया? कैपिटल हो गया, जनरल रिजर्व हो गया, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, क्रेडिटर्स सब कंप्लीट हो गए, मतलब एडजस्टमेंट भी कंप्लीट हो गई, अनटिक आइटम भी हो गया। ये हमारे मेनली 3 स्टेप्स होते हैं। पहला स्टेप होता है 4 इंपॉर्टेंट अमाउंट फ्रॉम ओल्ड बैलेंस शीट। पहला स्टेप होता है कैश, कैपिटल, गुडविल, रिजर्व्स। दूसरा स्टेप होता है एडजस्टमेंट्स, सबके 2-2 इफेक्ट। तीसरा स्टेप होता है ट्रायल बैलेंस के अनटिक आइटम, वो भी मैंने कर दिया। इसके बाद होता है बैलेंसिंग। बैलेंसिंग बहुत इजी है। रिवैल्यूएशन का बैलेंस जाएगा पार्टनर्स कैपिटल में, रिवैल्यूएशन का बैलेंस जाएगा पार्टनर्स कैपिटल में, और बाकी सारे अकाउंट्स का बैलेंस, पार्टनर्स कैपिटल का, कैश एंड बैंक का, गुडविल का, सबका बैलेंस कहाँ जाएगा? न्यू बैलेंस शीट। वो मैं अभी इस वीडियो में नहीं बता रहा हूँ, उसके लिए मैं अलग से वीडियो बना दूंगा 2 मिनट का बैलेंसिंग के लिए, ठीक है। फिलहाल मैं स्क्रॉल कर देता हूँ सारा आंसर। बैलेंसिंग के लिए मैं एक छोटा सा 2 मिनट का वीडियो बना दूंगा। ये रिवैल्यूएशन है, ये पार्टनर्स कैपिटल है, ये कैश एंड बैंक, गुडविल, न्यू बैलेंस शीट। और इस वीडियो में जो मैंने बताया वो ज्यादातर वर्किंग नोट्स था। इस वीडियो लेक्चर में मैंने ये बताया, गुडविल बताया, और गुडविल की जर्नल एंट्री कैसे बनाई वो बताया। ठीक है, इतना कंप्लीट करो। बाकी बैलेंसिंग के लिए मैं एक छोटा वीडियो और बना दूंगा। लिखो सब लोग।